माता है मेरा नबी मेरा हबीब ईमान वालों की जान से भी ज्यादा करीब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और क्या चाहिए? मुस्तफा हमारी जान से ज्यादा करीब है। और हकीकत यही है, एक दिन जान चली जाएगी ईमान नहीं जाएगा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्त बाप माँ बाप भाई बरादर सब अकेला छोड़ जाते हैं कब्र में, तो सब चले गए मगर मुस्तफा तशरीफ ले आए। हाय हाय हाय, बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। क़यामत के दिन माँ बाप भाई बरादर सब एक दूसरे से भागेंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। आदमी अपने भाई से भागेगा क़यामत में कि कोई एक नेकी न मांग ले। माँ से भागेगा, बाप से भागेगा, एक नेकी कोई मुझसे क़यामत के दिन न मांग ले। बीवी भागेगी, शौहर भागेगा, जान छुड़ाएंगे सब। ये कुरान ने बयान फरमाया। क्यों? लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, हर एक का अपना हाल ऐसा होगा जो दूसरे से बेपरवाह कर देगा। दूसरे की फिक्र नहीं होगी, सिर्फ उसको अपनी फिक्र होगी। देखो इतनों में इन्हीं ने समझी हमारी बात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, से पड़ोसी है जब ही जज्बा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर एक की हालत दूसरे से बेखबर कर देगी। ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, मगर जब सब साथ छोड़ जाएंगे आमिना का लाल वहां भी काम आएगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो मेरे भाइयों, ईमान ताजा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसके बरखिलाफ देवबंदियों और वहाबियों का अकीदा यह है कि वो क़यामत में अपनी बेटी को भी नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। बेटी को, फातिमा ज़हरा को वो क़यामत में नहीं बचा सकते। अब मैं बताऊं इसकी हकीकत। आने दो उनको भाई, उनको रास्ता दो यार, एक रास्ता बीच में रखना चाहिए तुम्हें। बेचारे बड़ी मेहनत करके आ रहे हैं। सदर साहब है, अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक रास्ता बना लो भाई। डॉक्टर शब्बीर साहब हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन। दीन ईमान की बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन। और अब अगले साल भी अगर मेरा आना हो गया और नहीं बुलाओगे, हो सकता है गुजर होता तो मुझे ये बेटा तुम्हारा। अच्छा, अब बेटे से बड़ी दाढ़ी रखना चाहिए बाप को, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यही दे दो इनको जगह भाई, इधर ही बिठा लो। सदर है मदरसे के, बहुत अच्छी बात है। तो क़यामत में हुजूर काम आएंगे, कोई और काम नहीं आएगा। मगर मुल्ला जी लोग, मुल्ला जी समझ जाना कौन है? जी जी, इशारे की जवाब। मुल्ला जी लोग कहते हैं वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाएंगे। अरे मुल्ला जियो, होश की पियो, वो बेटी को क्या न बचाएंगे? अरे बचाया उसको जाता है जो पहले पकड़ा जाता है। क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अपनी बेटी को दुनिया ही में फरमा दिया, फातिमा तो सैयदा तो निसा अहलिल जन्ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा तो जन्नती औरतों की सरदार है। वाह 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 वाह। तुम बहुत गौर से देख रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो। सफेद टोपी लगा, मैं सबके चेहरे देख रहा हूं यहाँ से। बोलो, तड़प के बोल दो सब लोग सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह।
अब मुल्ला जी का ये अकीदा कि वो अपनी बेटी को भी नहीं बचा सकेंगे। बोलो गया जहन्नम में कि नहीं गया? जी जी बोलो जी जी अल्लाह अल्लाह गया जहन्नम में। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत बहुत खरे मजहब वाले हैं। हाँ सुभान अल्लाह। सब माल खरा है, खोट का नामो निशान नहीं है। सारी खोट और सारा झूठ उधर ही पहुंच गया हाय है। हाय हाय अब मैं आपको 4 मिसरे सुनाऊंगा, बहुत जानदार शानदार। इनायत हो हुजूर। अपने जज्बात का इजहार करेंगे आप। ए लल्ला, ए बेटा, ए लड़के। अच्छा ज्यादा लग गया जोर से। एक नंबर है। तो हुजूर हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। बेशक। कौन कहता है दूर रहते हैं। हाय 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 मकबूल शेर वाह वाह। कौन कहता है दूर रहते हैं। कौन कहे, मुल्ला जी के सिवा कोई नहीं कहता है। कौन कहता है दूर रहते हैं। बन के आँखों में नूर। खड़े हो। हाँ कौन कहता है दूर रहते हैं। ये बड़े जिंदा दिल लोग बैठे हैं स्टेज पे। कौन कहता है दूर रहते हैं। बन के आँखों में नूर। पढ़ो रहते हैं। और क्या हुआ दूर गर मदीना है। क्या कहने वाह वाह वाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है। क्या हुआ दूर गर मदीना है। क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सुल्तानुल मनाज़िरीन इल्मे दीन कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह बहुत उम्दा वाह। क्या हुआ, अपने दिल को देखो। क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। पढ़ो रहते, सब लोग बोलो रहते। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बन के आँखों में नूर रहते हैं। तो अपने आप लाए हो किसी ने भेजा है? अपने ही आप हैं? बेटा जाओ चीज खा लिए। अरे वाह, आप छोटे बच्चे का नहीं लेते। अरे नहीं हजरत आपको दे रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा तोहफा समझ के रख लो। तुमको दे रहे हैं, जाओ। नाबालिग से नहीं लेना चाहिए जी। दिल खुश हो रहा है। चलो तुम मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। वाह वाह वाह। सिदरतुल मुंतहा से आगे हुजूर चले गए, जिब्रील रुक गए।
मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद अंगूठे चूमो हुजूर के नाम पर, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। और अपना अकीदा है कि हुजूर जिंदा है। बेशक बेशक, बोलो जबान से बोलो जोर से, हमारे हुजूर जिंदा है। ये बात है, देखिए अकीदा इसको कहते हैं, हमारे हुजूर जिंदा है, जिंदा हैं। तो जैसे इस दुनिया में थे वैसे ही आज भी कब्र अनवर में जिंदा है, और जो चाहे वो अल्लाह के हुक्म से कर दिखाए। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। वाह वाह वाह, जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। उनके लबे जाज में अब भी ये असर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कहे दे के सहर है तो सहर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये उसने मतलब भी आप मुलाजा फरमाए, वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। वाह 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 वाह, वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। तवज्जो फरमाए, सुभान अल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ मोहम्मदी में, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदे खजरा पे नजर है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, बताओ बताओ, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। मेरे प्यारे हबीब, तुम्हें तुम्हारे रब ने वो सब कुछ बता दिया जो तुम नहीं जानते थे। वाह वाह वाह, ये
बहुत से एतराजों का जवाब है जो अल्लाह पाक ने दिया है। ये वहाबी मुल्ला जी क्या कहते हैं, नबी को वो मालूम नहीं था, नबी को वो मालूम नहीं था, नबी को वो मालूम नहीं था। अच्छा, नबी को मालूम नहीं था तो अल्लाह पाक फरमाता है महबूब जो तुम्हें मालूम नहीं था वो हमने बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा वो भी मालूम नहीं था तो अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं था मालूम, हमने बता दिया। फिर कहे ये भी मालूम नहीं था तो अल्लाह पाक फरमाता हमने बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। पहले मालूम नहीं था वो अल्लाह ने अपने हबीब को सब कुछ बता दिया। हुजूर पर एक किताब उतरी है, क्या नाम है उसका, जोर से बोलो, कुरान पाक है। लेकिन दो किताबें और हुजूर को दी गई है। या पहली बार सुन रहे होंगे बात, दो किताबें, मगर वो किताबें जो थी हलाल और हराम के मसाइल नहीं थे, उनमें ईमानियात नहीं थी, तबलीग की चीजें नहीं थी। अब मैं आपको हदीस सुना दूं। खरजन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन बैतिही वफी यदैहि किताबा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर अपने दौलत कदे से बाहर तशरीफ लाए इस हाल में कि सरकार के दोनों हाथों में दो किताबें थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसका मतलब यह है कि वो किताबें हिस्सी थी, नजर आ रही थी, दो किताबें नजर आ रही थी, हुजूर दिखा रहे थे। फ़क़ाल लिल्लज़ी फ़ी यदिहिल युम्ना हाज़ा किताबुम मिर रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, कराऊंगा तुमसे भी मेहनत। बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। देखिए ये हदीस जो मैं सुना रहा हूँ मिशकात शरीफ में है, और वो मिशकात शरीफ मोहम्मदी के उस मदरसे में पढ़ाई जाती है जिसमें नबी के इल्म गैब का इनकार होता है, वहाँ पढ़ाई जाती है। ये हदीस जो मैं पढ़ रहा हूँ कि हुजूर के दोनों हाथों में दो किताबें थी, तो दाहिने हाथ वाली किताब के बारे में इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा हाज़ा किताब मिर रब्बिल आलमीन। वाह वाह वाह। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से किताब है। फीही अस्माउ अहलिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें जन्नत वालों के नाम लिखे हुए, हाय हाय हाय, जन्नतियों के नाम लिखे हुए। तो वो किताब हलालो हराम की तफसील की नहीं थी, बल्कि वो एक फहरिस्त थी दाहिनी तरफ हाथ में सारे जन्नतियों की। फरमाया जन्नतियों के नाम इस किताब में लिखे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अस्माउ आबाइहिम, और उनके बापों के नाम भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह लिखे हुए हैं। हर जन्नती के बाप का नाम लिखा हुआ है, यानी जैसे तहसील में रजिस्ट्री होती है तो वल्दियत भी लिखी जाती है, तो हर जन्नती के बाप का नाम लिखा हुआ है। वक़बाइलिहिम, और हर कबीले का नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जन्नती कौन से कबीले का है, अंसारी है कि मंसूरी? अल्लाह 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 अल्लाह, ये भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है।
सब कुछ लिखा हुआ है। सैयद है के पठान, सब लिखा हुआ है। बल्दियत के साथ साथ कबीला लिखा हुआ है। फिर सरकार फरमाते हैं सुम्मा उजमिला अला आखिरिहिम, फिर आखिर में टोटल लगा दिया गया है मीजान, कुल जन्नती इतनी तादाद में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो ऐसे खामोश होकर बैठ गए जन्नत में जाना ही नहीं चाहते हो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल तादाद सरकार ने आगे फरमाया फला युज़ादु फीहिम वला युनक़सु मिनहुम अबदा, तो न इनमें किसी एक की भी ज्यादती की जाएगी और न कोई कमी की जाएगी। दाहिने हाथ वाली किताब सुन लिया आपने, अब बाएं हाथ में ये भी हुजूर ने फरमाया, ये भी रब्बुल आलमीन की तरफ से है। इसमें जहन्नमियों के नाम लिखे हैं, फी है अस्माउ अहलिन नार, जहन्नमियों के नाम लिखे हुए हैं। वास्माउ आबाइहिम, और उन जहन्नमियों की बल्दियत लिखी हुई है। वक़बाइलिहिम, उनका कबीला भी लिखा हुआ है, उसका नाम भी लिखा हुआ है। फिर आखिर में टोटल लगा दिया गया, तो न इसमें कोई कमी होगी न कोई ज्यादती। हदीस सुन लिया आपने, ये दोनों किताबें हुजूर ने दिखाई। यहां से ये बात मालूम हुई कि ये दोनों किताबें जो उतरी थी अल्लाह ने भेजी थी, ये जन्नतियों और जहन्नमियों की लिस्टें थी। तो मेरे हबीब ने वो दिखाई लोगों को और बताया इनमें ये लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। इस हदीस से पता ये चला कि हमारे मुस्तफा पढ़ना जानते थे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ना जानते थे। बोलना हुजूर को कैसे पता चला कि इसमें जन्नती लिखे हैं, इसमें जहन्नमी? कुल तादाद इतनी, खानदान कबीले सब लिखे हुए, कैसे मालूम हुआ हुजूर को? अब एक बात ये भी अल्लाह, अब ये पता चला हुजूर पढ़ना जानते थे, जब तो हुजूर ने पढ़ के बता दिया कि इसमें ये लिखा हुआ है। और मुल्ला जी कहते हैं वो पढ़ना जानते ही नहीं थे, और हम कहते हैं जानते थे मगर हाथ में ले लेके और किताबें पढ़ते नहीं थे। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा, आपने देखा होगा, सुना होगा कि 100 साल पहले मोहम्मदी में शायद कोई देवबंदी नहीं होगा। क्यों भाई? और 150 साल पहले तो वजूद ही नहीं हुआ, बीज ही नहीं पड़ा होगा। सब सुन्नी थे कि नहीं थे? बोलो। अरे सुन्नियों में इसे निकल निकल के उधर गए। सही बात है कि नहीं? अरे सही बात है कि नहीं? बोलो। अच्छा, क्यों गए उधर? हजरत की तवज्जो चाहूंगा, और हजरत के दामन करम से आप वाबस्ता हो जाइएगा ईमान की हिफाजत के लिए। माशाअल्लाह। देखो, इन्हीं के नाना जान की बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये भी सही है साहब, हमारे आपके नाना जान की बात कर रहा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वबारक वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नती जितने उतने ही रहेंगे, इनमें नाम लिखे हुए हैं सबके। तो अब जो कोई सुन्नियत से निकल के देवबंदी बने, वहाबी बने, कादियानी बने, राफजी बने, नैसरी बने, जबरिया बने, कदरिया बने, मुतज़िला बने, गुस्ताखे साहबा बने या गुस्ताखे अहले बैत बने, कोई भी बदीन किसी फिरके में दाखिल हो,
तो पता ये चला कि दैनी लिस्ट में उसका नाम लिखा हुआ नहीं था। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फातिह बिलग्राम हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दायनी लिस्ट में नाम नहीं था, इसलिए उधर चला गया। और अगर आज कोई सुन्नी बनता है, वहाबियत छोड़ के सुन्नी बनता है, तो इसका मतलब यह है कि बाई लिस्ट में उसका नाम नहीं था, दायनी में नाम था, इसीलिए इधर आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इस हदीस से ये भी बात मालूम हुई कि आज दुनिया में जितने भी हैं, दो ही सूरत है, या तो जन्नती है या जहन्नमी। कोई बीच में रहने वाला तो होगा नहीं, क्यों भाई? या तो जन्नती या जहन्नमी। अब बताओ तुम किधर जाना चाहते हो? तो सीधा हाथ उठा के बोलोगे हम जन्नत में जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हो? जन्नत में। अरे जोर से बोलो यार, अभी पहुंचे नहीं हो जन्नत में, हाथ उठाए रखो। कहाँ जाओगे? जन्नत में। तो दाखिला इस शान से होगा हमारा खुल्द में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दाखिला इस शान से होगा हमारा खुल्द में, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। समझ में बात आ गई कि हुजूर सारे जन्नतियों को जानते हैं। इतना लफ्ज आप बोले, सारे जन्नतियों को जानते हैं, और सारे जहन्नमियों को जानते हैं। और हुजूर रोज़े अतहर से आज भी हमें देख रहे हैं कि मोहम्मदी में मेरे जानिसार बैठे हुए जलसा कर रहे हैं। नंबर 1 में जा रहे हैं। नंबर 1 के हैं तो नंबर 1 में जा रहे हैं। ये 2 नंबरी नहीं है, 24 नंबरी भी नहीं है। रात देख रहे हैं सरकार कि मेरे गुलाम मोहम्मदी में बैठे हुए मेरा जिक्र कर रहे हैं और मेरे जिक्र में तड़प रहे हैं। सुभान अल्लाह। और जो नहीं बोल रहा है ना, गुपचुप बैठा हुआ है, उसे भी देख रहे हैं हुजूर। बेशक बेशक, उसको भी देख रहे हैं। ये गुपचुप है क्यों? ये गुमसुम क्यों है? तुम्हें भी देख रहे हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत तक की हर चीज को जानते हैं, और जानते ही नहीं, बयान भी फरमाया हुजूर। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है, इरशाद फरमाते हैं, लक़द तरकना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वमा युहर्रिकु ताइरुम जनाहिह इल्ला ज़कर लना मिन्हु इल्मा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने हमें इस हाल में छोड़ा दुनिया में। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं, ये राज़दारे नबी थे, फरमाते हैं दुनिया में हमें सरकार ने इस हाल में छोड़ा कि कोई परिंदा फजा में उड़ता नहीं था, मगर सरकार ने हमें उसका भी इल्म दे दिया। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, उसका भी इल्म दे दिया। अब बताइए, यह है सहाबी का अकीदा, यह है सहाबी का अकीदा, सहाबी का अकीदा कि परिंदों तक का इल्म हुजूर ने हमें दे दिया। और यह है वहाबी का अकीदा
कि उन्हें अपना भी इल्म नहीं है, पीठ के पीछे का इल्म नहीं है। और किताब में तो ये भी लिखा है कि हुजूर को ये भी पता नहीं है कि मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं, मेरे साथ खुदा क्या करेगा क़यामत में मुझे पता नहीं है। बताओ तो कौन से नबी पे ईमान लाए हो मुल्ला जी? कौन से नबी पे यार जुमले पे गौर किया, कौन से नबी पे ईमान लाए हो? कादियान वाले पे जिसे कुछ पता नहीं। मेरे मुस्तफा के बारे में ये अकीदा कलमा पढ़ के दाढ़ियां लगा के किताबें छाप के जाहिर करते हो कि नबी को ये पता नहीं कि मेरे साथ खुदा क्या करेगा। और हमारे नबी की तो शान ये है, तू जाने कौन से नबी पे ईमान लाया है। हमारे नबी तो ऐसे थे कि मस्जिद नबवी शरीफ है और सहाबाए किराम हाजिर दरबार हैं। मेरे मुस्तफा का करम हुआ तो इरशाद फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अज़्ज़ुबैर फिल जन्ना, साद इब्न अबी वक्कास, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न गौफ फिल जन्ना। मेरे मुस्तफा जन्नतियों के नाम ले लेके फरमा रहे हैं, मस्जिद नबवी में अबू बकर जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। तुम्हारी जगह मैं होता तो उछल जाता, खड़े होकर सुभान अल्लाह बोलता। सुभान अल्लाह, बोलो तो आपको बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा सच्ची बात बताओ, दिल खुश हो रहा है तुम्हारा कि नहीं? मजा हो रहा है, खुश हो रहा है? वाह। सरकार ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नती है। अरे जिसे अपने बारे में पता नहीं कि मेरे साथ खुदा क्या करेगा, वही मुस्तफा फरमा रहे हैं अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जुबैर जन्नती है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती है, जन्नती है, अबू उबैदा इब्न जर्राह जन्नती है, जन्नती है, साद इब्न अबी वक्कास जन्नती है, जन्नती है। 10 सहाबा के नाम ले लेके मेरे मुस्तफा ने उन्हें जन्नती बता दिया। यह है मुस्तफा का इल्म गैब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अब एक हदीस में आपको सुनाऊं हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क़ाम फ़ीना नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक़ामा फ़अख़बरना गम बदिल ख़ल्क़ हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसियह। माशाअल्लाह। फरमाते हैं हजरत उमर फरमाते हैं कि एक बात देखो भाई, कोई बीच में से उठना नहीं। अगर कोई उठेगा तो मैं समझूंगा कि इधर आ रहा है, उठ के इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। अगर इधर आना हो तभी उठना, वरना उठना मत। हमारे दरमियान हुजूर खड़े हो गए। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं
तो हुजूर ने इब्तिदाई खल्क से लेकर, दुनिया की इब्तिदा से लेकर, कायनात की मखलूक की इब्तिदा से लेकर हुजूर ने हालात बयान करना शुरू किए। क्या सरकार का मिजाज पाक था कि सरकार ने बयान करना शुरू कर दिया, सबसे पहले दुनिया की कौन सी चीज पैदा हुई, उसके बाद कौन सी चीज, फिर कौन सी चीज, फिर कौन सी चीज, फिर क्या चीज बनाई अल्लाह पाक ने, फिर क्या बनाया, कब आसमान बनाया, कब जमीन बनाई, कब चांद बनाया, कब सूरज बनाया, बयान फरमाते चले गए। कब जन्नत बनाई, कब जहन्नम बनाई, हुजूर बयान फरमाते चले गए, बयान करते चले गए कि अपना जमाना आया। हर नबी के जमाने के हालात बयान कर दिए हुजूर ने। और अपना जमाना आया, अब क्या हो रहा है दुनिया में, हुजूर ने बयान फरमा रहे। फिर क्या हुआ, जानिबे मुस्तकबिल का रुख किया, आइंदा क्या होगा, आइंदा क्या होगा, आइंदा क्या होगा। सरकार ने फरमाया फमन यइश मिनकुम बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मेरे बाद तुम में जो जिंदा रहेगा वो बहुत से इख्तिलाफ देखेगा, बड़ा इख्तिलाफ देखेगा दुनिया में। लोग फिरकों में बढ़ जाएंगे, टोलियों में बढ़ जाएंगे, नए नए अकीदे निकालेंगे, लोग फिरका बंदी में पड़ जाएंगे। मेरे बाद तुम बहुत बड़ा इख्तिलाफ देखोगे। एक हदीस पाक में फरमाया सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या एक फिरका, जोर से बोलो, एक फिरका जन्नत में, जन्नत में जाएगा, सिर्फ एक फिरका। 72 कहाँ जाएंगे, जहन्नम में। अब देखिए जहन्नम में 72 जाएंगे और एक जन्नत में। साहबा किराम ने पूछा हुजूर वो जन्नती फिरका कौन सा है, तो फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा, जो मेरे अकीदे पर और मेरे सहाबा के अकीदे पर चलेगा वही जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े मजे का नुक्ता बताऊं आपको। साहबे किराम ने ये नहीं कहा हुजूर 72 फिरके कौन कौन से हैं जरा बता दीजिए। क्या फरमाया साहबे किराम ने, क्या कहा, जन्नती फिरका बताइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों, किस लिए जन्नती फिरके को चाह के बताएं हुजूर? तो एक तो ये कि 72 की तफसील बाइस तत्वील थी, और दूसरी बात ये कि सहाबा किराम ने कहा हुजूर जन्नती फिरका कौन है, क्यों? इसलिए कि या रसूल अल्लाह में जहन्नमियों से क्या काम, हमारे जन्नती भाइयों का पता बता दीजिए। सुभान अल्लाह। वही जन्नती उस वक्त से आज तक चले आ रहे हैं अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। इनमें से जो कट जाता है वो बाईं लिस्ट में आ जाता है, बाईं तरफ, बाईं लिस्ट में वही आता है कि जो सुन्नियों से निकल जाता है। अब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया आइंदा ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। ये कौन बता रहा है, कौन रिवायत कर रहा है हदीस? हजरत उमर। अब बताइए अगर हजरत उमर आज होते और कोई ये कहता कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, तो उमर की तलवार उससे जिंदा छोड़ती? नहीं छोड़ती। बोलो ना यार, बोलो। उमर छोड़ते नहीं उसको कि तू मेरे नबी के बारे में ऐसा पकड़ा है, और हमारी मौजूदगी में हुजूर ने सारी कायनात का बयान फरमाया है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ में हदीस है, और बुखारी शरीफ यहाँ दारुल है उनका, उसमें पढ़ाई जाती है बुखारी शरीफ जी। मगर जो इश्क़ नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो इश्क़ नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। क्या बात है, क्या बात है। एक बुखारी शरीफ की हदीस और मैं आपको सुनाऊंगा। हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी बयान फरमा रहे हैं। चलिए हदीस हम उधार कर लेते हैं, टाइम की किल्लत है, कुछ और बता रहे हैं। आज ये तालीम दीन कॉन्फ्रेंस है या इल्म दीन कॉन्फ्रेंस? इल्म दीन कॉन्फ्रेंस। दीन का इल्म सबसे ज्यादा जरूरी काम है। हुजूर ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। बेशक बेशक सब पर फर्ज है। अजीजा ने गिरामी, कुरान शरीफ को सही तरह से पढ़ना फर्ज है। हर मुसलमान पर लाजिम है कि कुरान अजीम को अच्छी तरह पढ़े, तलफ्फुज़ के साथ पढ़े। आज अपने बच्चों को आप अगर कुरान अजीम पढ़ा रहे हैं, और ये मदरसा क्या नाम है इसका, फैज़ान मुस्तफ़ा, इसके अंदर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया और उनका तलफ्फुज़ सही हो गया, कुरान अजीम सही सही तरीके से उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपको उसका अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हज़रात याद रखो, इल्म दीन की फजीलत बहुत बड़ी है। बताऊं आपको, आपका बच्चा आपके घर से चला फैज़ान मुस्तफ़ा मदरसे में आने के लिए, पढ़ने के लिए, अभी वो निकल रहा है घर से, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो तालिब इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से चलता है, तो सरकार फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो तलबे इल्म में अपने घर से निकला, तो लतदहु अल मलाइकतु लतदहु अजनिहतहा रिदल तालिबिल इल्म, तालिब इल्म के लिए फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। ये लोगों, बच्चे चल रहे हैं जमीन पर और कदम पड़ रहे हैं जन्नत में, ये इल्म दीन की बरकत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सरकार ने फरमाया मन सलका तरीक़न यतलुबु फीहि इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्ना, जो जमीन में चलता है अल्लाह का इल्म हासिल करने के लिए, दीन का इल्म हासिल करने के लिए, जो जमीन में सफर करता है, तो ये बंदा जमीन में चलता है और अल्लाह पाक उसे जन्नत में चलाता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने इल्मे दीने मुस्तफ़ा, फैज़ाने कुरान सैयद सरकार सुहेले मिल्लत हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। अल्लाह पाक उसे जन्नत के रास्तों में चलाता है, फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं। ये लोगों, ये तालिब इल्म की बात है जो इल्म हासिल करने के लिए जा रहा है,
और जो इल्म हासिल करके आलिम बन गया उसकी शान क्या होगी। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इन्नल आलिमा यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, बेशक तालिबे इल्म आलिम दीन के लिए जमीन व आसमान की सारी चीजें दुआए खैर करती हैं, दुआए मगफिरत करती हैं कि अल्लाह फला आलिम की मगफिरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान की हर शय हत्तल हूत फी जौफिल मा, यहाँ तक पानी के अंदर मछलियां भी आलिम दीन के लिए दुआए खैर करती हैं, अल्लाह पाक इसकी मगफिरत फरमा दे। ये मर्तबा आलिम को किस वजह से मिला? नबी के इल्म की वरासत से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म दीन वरासत मुस्तफ़ा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहनु माशिरुल अंबिया, फरमाया हम नबियों का गिरोह हैं, ला नूरिसु वला नूरस, न हमें किसी की वरासत मिलती है और न हम किसी को अपना वारिस बनाते हैं, न किसी के वारिस बनते हैं माल के और न किसी को हम वारिस बनाते हैं। एक हदीस पाक में फरमाया, फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, जो इल्म दीन जिसे मिल गया, हम इन्ना नूरिसुल इल्म, हम तो इल्म का वारिस बनाते हैं। तो जिसे इल्म दीन मिल गया उसको बहुत बड़ा हिस्सा दीन का मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ, मैंने शुरू में आपसे कहा कि इस दारुल उलूम को अल्लाह करे पूरा हो जाए, और अब जो इसका तामीरी काम होगा तो रमज़ान शरीफ तक आप पूरी कोशिश करें कि इसका काम बने, और अगले साल इसकी बिल्डिंग कम से कम नीचे वाली बिल्डिंग सही तरीके से पूरी हो जाए, इंशाअल्लाह बन जाए। वो ये मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब की सरपरस्ती होगी और उनके बेटे मौलाना शहबान साहब की क़यादत होगी, और ये काम इंशाअल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। उम्मीद करें हम आपसे, क्यों सदर साहब, मेहनत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह ताला, तो इसका काम तामीरी पूरा हो। और ये याद रखिए, अपने इलाके के तलबा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करें और उनको आलिम बनाने की कोशिश करें। पैसा मदरसे में होगा तो अच्छे अच्छे उलमा रखे जा सकेंगे, मुदर्रिसीन अच्छे अच्छे रखे जा सकेंगे, और अच्छे मुदर्रिसीन जब रखे जाएंगे तभी इल्म अच्छा फैलेगा, तभी तालीम अच्छी होगी। अल्लाह ताला आप सब हजरात को इस इदारे की बरकतें नसीब फरमाए, और आपने बड़ा अच्छा जलसा मुनक़िद किया, तशरीफ़ लाए, उलमाए किराम की तकरीरें सुनी, नात ख़ानों की नातें सुनी। अल्लाह पाक सबको दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन सिला और जज़ा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।